आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKSM स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे। यदि हमें किसी भी प्रकार का गुणनखंड दिया हो तो आज की वीडियो में हम एकदम बेसिक से सभी गुणनखंड को हल करना सीखने वाले हैं। हमें पहला गुणनखंड इस प्रकार से दिया हो कि y² या x² का गुणांक 1 हो, या फिर गुणनखंड इस प्रकार से करना हो कि x² का गुणांक जो है इकाई ना होकर के कोई और संख्या हो, या फिर x² - y² इस प्रकार का कोई गुणनखंड दिया हो, या x³ + y³ वाला हो, a³ - b³ वाला कोई गुणनखंड हो, या फिर कोई गुणनखंड इस प्रकार से हमें निकालना है। इस सभी बहुपदों के गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिएगा वीडियो को कीजिए लाइक। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब देखिएगा हम इसका एकदम बेसिक तरीका लेकर आए हैं, तो आप एक बार में सीख जाएंगे कि गुणनखंड करना तो बहुत ही आसान होता है। तो हम यहाँ पर समझते हैं, यदि पीछे वाला चिन्ह माइनस होगा तो हमेशा घटाने पर आएगा, यदि माइनस होगा तो हमेशा क्या आएगा, घटाने पर। और बीजगणित में घटता तभी है जब एक राशि प्लस में हो, एक राशि माइनस में हो। भाई जब घटेगा जब एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। और जो पहले नंबर वाला चिन्ह है ये बताता है कि ज़्यादा राशि कौन सी होगी, ज़्यादा राशि हम लेंगे प्लस की। तो ज़्यादा राशि लेंगे प्लस की और कम राशि लेंगे माइनस की, तभी तो घटेगा। अब देखिएगा गुणा करवा लेंगे। 36 का किया जाता है आगे की वाली संख्या में, तो 36 का गुणा करवाएंगे 1 में, तो 36 का क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम फैक्टर, तो फैक्टर करेंगे। 2 से भाग लगाएंगे 3 में, 2 एकम 2 होगा, यहाँ पर आएगा 1 और हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16 होगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 नम 18, 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिरका 9 होता है, 3 एकम 3। अब हमें जो संख्याएं प्राप्त हुई वह है 2, 2, 3 और 3। इन्हीं संख्याओं में से हमें बनाना है कि गुणा करने पर तो आ जाए 36 और घटाने पर आ जाए प्लस का 9। तो देखिएगा हम किस प्रकार से बनाएंगे। इसको बनाएंगे 3 दूना 6 और 6 दूना 12। यदि हम 12 में से 3 घटा दें, 12 में से 3 घटा दें तो हमें 9 मिल जाएगा। और 12 में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो 12 × 3 = 36 हमें मिल जाएगा। तो दोनों राशियां हमें प्राप्त हो रही हैं। तो बस यही बेसिक होता है, इसको समझ लिया आपने तो बिल्कुल एकदम किसी भी गुणनखंड को आसानी से कर ले जाओगे। तो चलिएगा अब हम इसको बनाते हैं। हमें 2 संख्याएं जो प्राप्त हुई हैं वह है एक प्लस का 12 और माइनस का 3। तो हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से। किस प्रकार से हम लिखेंगे, आगे और पीछे वाली संख्या में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया जाता है, इसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y² और इसको लिखेंगे प्लस का 12y माइनस का 3y और पीछे वाली संख्या ज्यों का त्यों। अब देखिएगा दूसरी लाइन में क्या किया जाता है कि हम दोनों राशियों में जो कॉमन है वह कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2 बार y है, यहाँ पर y है, तो हम इसमें y कॉमन ले सकते हैं। तो y हमने कॉमन लिया। कॉमन का मतलब वह राशि जो दोनों में उपस्थित हो, दोनों में y था तो हमने y कॉमन ले लिया। अब देखिएगा y का भाग देंगे y² में। y² का मतलब होता है y गुणे y। भाई यहाँ पर समझ लीजिए y² का मतलब होता है y गुणा y। अब एक y से हम भाग लगाएंगे तो y से y निकल जाएगा। अब बचेगा कितना, y। तो यहाँ पर लिख देंगे हम y। इसका भाग लगाएंगे 12y में, तो y से y कट जाएगा, कितना बचेगा, 12। इन दोनों में y कॉमन तो नहीं है लेकिन -3 कॉमन है, तो -3 कॉमन लेंगे। -3 का भाग देंगे -3y में, तो माइनस माइनस होगा प्लस, 3 से 3 निकल जाएगा, यहाँ बचेगा y। माइनस का माइनस में देंगे तो आएगा प्लस, का भाग लगाएंगे 36 में, तो 3 एकम 3 होगा, 3 दूना 6। अभीगा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सुन लीजिए कि यदि यहाँ पर दोनों कोष्टक एक जैसे हमें प्राप्त हो गए तो एकदम गुणनखंड बिल्कुल सही है। और यदि एक जैसे कोष्टक हमें प्राप्त नहीं हुए तो अभी समझ लें कि जो संख्या हमने बनाई हैं वो अभी सही नहीं है। तो चलिएगा अब हम बनाते हैं इसको आगे। अब पूरे में जो कॉमन है y+12 है, यहाँ पर भी देखिएगा y+12 है, यहाँ से यहाँ तक y+12 है, तो यहाँ लेंगे y+12 कॉमन। इसका भाग लगाएंगे हम इस वाली संख्या में, तो देखिएगा इसका भाग लगाएंगे यहाँ इस वाले पद में, तो y+12 निकल जाएगा, ये बचेगा y। और इसका भाग जब हम लगाएंगे यहाँ से -3 y+12 में, तो ये निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा -3।
तो इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद का एकदम बेसिक तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं यदि हमें चिन्हों का ज्ञान है। देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई संख्या है तो इसको कैसे बनाएंगे, बस बनाना एकदम बेसिक से है। पहले क्या किया जाता है कि पीछे वाली संख्या का हम आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे, तो 14 का 2 में करेंगे तो भैया आएगा 28। अब 28 आ गया, लेकिन हमने चिन्हों को पहले नहीं परखा है। पीछे वाला चिन्ह है वह कह रहा है कि जोड़ने पर आएगा, तो जोड़ेंगे राशि। अब जो यहाँ चिन्ह लगा है वह कह रहा है कि दोनों संख्याएं कैसी होंगी, प्लस की। भाई प्लस प्लस की होंगी तभी तो जुड़ेंगे, या फिर माइनस माइनस की होंगी तभी जुड़ती हैं। तो हमने यहाँ से पता किया कि दोनों राशियाँ प्लस की होंगी। तो अब इसका 14 दूनी 28 गुणा करवा के अब इसका करेंगे हम गुणनखंड। तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 का भाग लगाया, 2 सत्ते 14, फिर 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7। अब 2 गुणा 2 गुणे 7 में वह संख्या छिपी है कि जोड़ने पर तो हमें 11 मिल जाए और गुणा करने पर हमें मिल जाए 28। तो देखिएगा इसको हम बना लेंगे। यदि हम 2 दूना 4 और 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 मिल जाएगा, और 7 में 4 का गुणा करवाएंगे तो 7 चौके 28 हमें मिल जाएगा। तो चलिएगा अब इसको भी बना लेते हैं। आगे वाली संख्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 7x, और पीछे वाली संख्या को ज्यों करते हैं। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वह है 2 और x। 2x का भाग जा रहा है दोनों में, तो 2x कॉमन लेंगे। 2x का भाग लगाएंगे इसमें तो 2 निकल जाएगा, 1x निकल जाएगा, 1x बचा। अब जब इसका भाग लगाएंगे हम 4x में तो 2 दूना होता है 4, x से x निकल गया। अब इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है तो 7 लेंगे, 7 का भाग लगाएंगे 7x में, 7 से 7 निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x। और 7 का भाग लगाएंगे जब हम 14 में तो 7 दूनी 14 होता है। बस हमारी ब्रैकेट्स एक जैसे प्राप्त हो गए। तो गुणनखंड एकदम 100% सही है। अब देखिएगा एक कोष्टक यही उतार लिया जाता है जो दोनों एक जैसे हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम। और एक कोष्टक में जो आगे आगे वाली संख्याएं इसको हम इस प्रकार से रख देंगे 2x प्लस का 7। तो चलिएगा अब अगले क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को भी बनाएंगे। यदि आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको गुणनखंड करना एकदम बेसिक से आ जाएगा, दोबारा नहीं देखना पड़ेगा कुछ भी। यदि हमें किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना है और दोनों संख्याओं के वर्गमूल आ रहे हैं और बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं चलिएगा इसको समझ लेते हैं। इसको बनाएंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी की सहायता से। तो क्या होता है कि जब दोनों संख्याओं के वर्गमूल आ रहे हों, बीच में माइनस चिन्ह हो, तो एक बार उनका वर्गमूल लेकर के हम जोड़ देते हैं और एक कोष्टक में उनको हम घटा देते हैं। तो देखिएगा 64 का जो वर्गमूल होगा वह होगा 8। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x आएगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। माइनस 36 का जो वर्गमूल होगा वह होगा 6। वाई स्क्वायर का जो होगा y, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो a हमारा हो गया 8x और b हो गया 6y। अब क्या करना है a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक कोष्टक में हम इसको जोड़ देंगे तो 8x प्लस 6y हो जाएगा। तो ये हो गया a प्लस बी, और एक कोष्टक में इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 8x माइनस का 6y। गुणनखंड इसकी हमने प्राप्त कर ली। अब देखिएगा यदि हमें क्यूब वाला निकालना है गुणनखंड तो इसके लिए क्या सूत्र होता है। तो इसके लिए होता है, पहले तो हम दोनों संख्याओं के देख लेंगे घनमूल आ रहे कि नहीं आ रहे। यदि दोनों संख्याओं के घनमूल आ रहे हैं तो हम फिर इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिएगा यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर जो होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको कैसे समझेंगे देखिएगा, पहले हम दोनों संख्याओं के घनमूल लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे एक बार योगफल में, फिर पहली का वर्ग और फिर उल्टा चिन्ह प्लस से माइनस दोनों का गुणा और फिर प्लस दूसरी का वर्ग। तो अब देखिएगा इसका हम सबसे पहले घनमूल लेंगे तो 27 का घनमूल होता है 3 और x की घात 3 का आएगा x। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और 8y की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2। 8 का घनमूल आएगा और y की घात 3 को लिख सकते हैं
इस प्रकार से। अब देखिएगा इस सूत्र की सहायता से हम इसे बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे a प्लस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 2y। अब ए स्क्वायर करेंगे, ए है 3x, तो 3x का जो वर्ग होगा वह होगा 3 का वर्ग 9, x का वर्ग होगा x स्क्वायर, माइनस ए बी, तो ए बी करेंगे तो 3x में 2y का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x इंटू वाई, प्लस फिर आएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ 2 का हम वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा, y का y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका गुणनखंड करते हैं। अब चलिएगा हम बना लेते हैं कि यदि यहाँ पर माइनस दिया है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। यदि किसी भी संख्या के घनमूल आ रहे हैं और उसके बीच में माइनस का चिन्ह लगा है तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसका सूत्र जो होता है वह होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, और यहाँ पर होगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यानी दोनों संख्याओं का पहले घनमूल लेकर के एक बार उसे घटा देंगे, पहली का वर्ग उल्टा चिन्ह दोनों का गुणा और फिर दूसरी का वर्ग। अब देखिएगा इसको हम बनाते हैं इसी सूत्र की सहायता से। 1000 का जो घनमूल होता है वह होता है 10 और a की घात 3 का घनमूल आएगा a, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से माइनस 512 का घनमूल जो होगा वह होगा 8 और b की घात 3 का घनमूल होगा वह होगा b, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिएगा इस सूत्र की सहायता से इसे हम बनाएंगे। पहले a माइनस बी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10a माइनस 8b, फिर क्या करेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा देखिएगा 10 का वर्ग जो होता है वह 100 होता है और a का होगा a स्क्वायर, फिर प्लस ए बी करेंगे तो 10 और 8 का गुणा होगा 80 और a इंटू बी, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो b कितना है 8b, तो इसका होगा 8 × 64 बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसे बनाते हैं। अब देखिएगा जो लास्ट सवाल है उसको हम कैसे बनाएंगे। या इस प्रकार के सवाल में हम x कॉमन ले लें तो इसका हम गुणनखंड फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले x कॉमन लेंगे तो x का भाग सभी पदों में देंगे। पहले हम देंगे 12 x की घात 3 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, एक घात निकल गई तो यहाँ पर एक घात बची, माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो एक घात निकल जाएगी तो यहाँ से 14x बचेगा, माइनस 10x में देंगे x का भाग तो यहाँ से x निकल गया 10 बचा। अब इस x को हमको ज्यों कहते हैं रखना है और अंदर वाले ब्रैकेट्स का हम गुणनखंड कर देंगे जिस प्रकार से हमने अभी किए हैं। तो देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे। 12x स्क्वायर, देखिएगा अब इसको बना लेते हैं। 10 का 12 में गुणा करेंगे तो होगा 120, यानी हमें गुणा करने पर कितना चाहिए 120 चाहिए। अब गुणनखंड कितना करना है, हमें 12 का करना है 10 का करना है, तो थोड़ा दिमाग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 12 लिखेंगे और 10 लिखेंगे, इसका दोनों का करना है तो 2 दूना 4 होता है, 4 × 12 होता है, 10 का करते तो 5 दूना 10 होता है। अब इसी में से हमें वह संख्या छांटनी है कि गुणा करने पर 120 आ जाए और ये पीछे वाला चिन्ह माइनस है तो घटाने पर 14 प्राप्त हो जाए। इसका गुणा हम इस प्रकार से करेंगे, 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और यहाँ पर ये 6। यदि हम 20 में से 6 घटा देंगे तो हमें 14 प्राप्त हो जाएगा और यदि 20 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो 120 मिल जाएगा। तो इसमें हमें 2 राशियाँ मिली, इसमें हमें 2 राशियाँ प्राप्त हुई, एक मिली जो 20 और दूसरी है जो 6। तो 20 क्या होगा देखिएगा माइनस में होगा और 6 क्या होगा प्लस में होगा, क्योंकि ये चिन्ह कह रहा है कि घटाने पर आएगा। तो इसको हम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 20x और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 6x माइनस का 10। अब देखिएगा x यहाँ पर हम कॉमन लेंगे कितना 4x, तो यहाँ पर 4x कॉमन लिया, 4x का हम भाग देंगे पहले 12x की घात 2 में, तो 4 का भाग देंगे 4 × 12 x का x स्क्वायर में, तो यहाँ से एक x बचेगा, 4 का देंगे माइनस 20x में, तो देखिएगा x से x निकल जाएगा तो कितना बचेगा 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन है वह है 2, तो 2 का भाग लगाएंगे पहले हम 6x में, तो 2 × 6 होगा और 2 का भाग लगाएंगे 10 में, तो 2 × 5 = 10 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 5। अब जो हमें
पूरे में कॉमन मिल रहा है वह है 3x माइनस 5। तो यहाँ पर लिखेंगे x और जो पूरे में कॉमन है वह है 3x माइनस 5। इसका भाग लगाएंगे इस वाली इस राशि में तो कितना बचेगा यहाँ से 4x, और जब 3x माइनस 5 का हम भाग देंगे इस वाली में तो यहाँ से बचेगा 2। इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद का गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सभी प्रकार के गुणनखंड निकालना सीखे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।